नमस्कार। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह अक्सर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी हर चुनावी अभियान की शुरुआत विकास की बात से करती है, लेकिन ज्यों-ज्यों मतदान के दिन करीब आते हैं वे जय श्री राम की ओर बढ़ जाते हैं। ऐसा पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिला। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शुभेंदु अधिकारी के नामांकन के दिन नंदीग्राम में नया नारा दिया, एकदम न्यू। इसके पहले इस तरह का स्लोगन नहीं सुना गया था। स्मृति ईरानी ने कहा कि बोले नंदीग्राम जय श्री राम। বলছে এখন নন্দীগ্রাম সবার মুখে এই দাদা নবান্ন অব্দি আওয়াজটা পৌঁছানো উচিত। বলো, বলছে এবার নন্দীগ্রাম সবার মুখে, বলছে এখন নন্দীগ্রাম সবার মুখে, সবার মুখে। इसके मायने क्या है और उन्होंने यह स्लोगन क्यों दिया? वैसे जय श्री राम तो बीजेपी का पेटेंट हो चुका है। बीजेपी ने इसको पेटेंट करवा लिया है अपने लिए कि अगर आप जय श्री राम बोल रहे हैं तो आप बीजेपी के आदमी हैं, और अगर आप जय श्री राम से चिढ़ते हैं तो आप बीजेपी के नहीं हैं। एक सामान्य फार्मूला बन गया है। तो अगर नंदीग्राम में स्मृति ईरानी बोले नंदीग्राम जय श्री राम का नारा लगाती हैं तो इसका खास मतलब तो होगा ही। नंदीग्राम में मुकाबला कड़ा है। वहाँ से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और शुभेंदु अधिकारी भी हैं, लेकिन एक मुख्यमंत्री जब कहीं से चुनाव लड़ता है तो वह हैवी वेट हो ही जाता है। उसके सामने चुनाव जीतना कठिन तो होता ही है। तो क्या स्मृति ईरानी शुभेंदु अधिकारी की राह आसान बनाने के लिए इस तरह का नारा दे रही है, बोले नंदीग्राम जय श्री राम, या कुछ और मतलब है? नंदीग्राम का सामाजिक समीकरण समझिए। वहाँ मुस्लिम आबादी भी अच्छी संख्या में है। लगभग 35% मतदाता मुस्लिम हैं और 65% मतदाता हिंदू हैं। ऐसे में जय श्री राम का नारा उभार कर क्या स्मृति ईरानी धार्मिक आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण कराना चाहती है? यह बात तो है ही, क्योंकि एक दिन दो दिन पहले ही ममता बनर्जी ने दुर्गा सप्तशती का पाठ किया था चुनावी मंच से, और उन्होंने कहा था कि बीजेपी मेरे सामने हिंदू कार्ड नहीं खेले, क्योंकि वह खुद ब्राह्मण है, ब्राह्मण महिला है और रोज़ घर से निकलती है तो चंडी पाठ कर कर निकलती है, चंडी पाठ के बाद ही घर से निकलती है। और उन्होंने चुनावी मंच पर चंडी पाठ किया भी था। तो वह उस ध्रुवीकरण को तोड़ने की कोशिश कर रही थी कि बीजेपी इस चुनावी संग्राम में कहीं हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण न कर ले और उनकी हार हो जाए। तो वो उसको तोड़ना चाहती थी कि ये फार्मूला नहीं चले वहाँ। और ममता बनर्जी ने जब यह किया तो स्मृति ईरानी ने भी वही किया कि यह फार्मूला चले, धर्म के आधार पर मतों का, लोगों का सामाजिक धार्मिक ध्रुवीकरण हो जाए। और नंदीग्राम ही क्यों, अगर आप पश्चिम बंगाल के स्तर पर देखें, जहां भी मुस्लिम आबादी 20% के ऊपर होती है, बीजेपी को इस नारे को या धार्मिक आधार पर गोलबंदी कराने में फ़ायदा होता है। एक उदाहरण समझिए, जैसे छत्तीसगढ़ में मुस्लिम आबादी बहुत कम है, 1.5 से 2%। छत्तीसगढ़ में ये नारे नहीं चलते या इस आधार पर ध्रुवीकरण नहीं होता। तो आप देखिएगा छत्तीसगढ़ में कहीं भी इस आधार पे चुनाव नहीं होता है। वहाँ चावल वाले बाबा होते हैं, रमन सिंह, जो गरीबों को मुफ्त चावल देते हैं या बहुत सस्ते दाम पे देते हैं। वहाँ जय श्री राम वाला फार्मूला बीजेपी नहीं अपनाती है। लेकिन पश्चिम बंगाल में
31% आबादी मुसलमानों की है। मैंने आपसे कहा कि जहाँ भी 20% से ज़्यादा आबादी हो वहाँ भाजपा के लिए ये नारा मुफीद होता है। तो बीजेपी आप देखिएगा जैसे जैसे मतदान आगे बढ़ेगा वह इस नारे को उछालेगी। आपने बिहार में भी देखा होगा कि जैसे जैसे सीमांचल का मामला आता है, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, बीजेपी आक्रामक हो जाती है। वहाँ गाय, श्री राम वगैरह 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 ज़्यादा मजबूती से उभारे जाते हैं। तो पश्चिम बंगाल में अगर स्मृति ईरानी बोले नंदीग्राम जय श्री राम बोल रही है तो इसके मायने हैं, वो बेवजह नहीं बोल रही है। नंदीग्राम में तो ये फार्मूला काम करेगा ही, पूरे पश्चिम बंगाल में भी काम करेगा और बीजेपी की कोशिश होगी कि इस आधार पर ध्रुवीकरण किया जाए। क्योंकि अगर ऐसा होता है, तनाव बढ़ता है, तो बीजेपी की जीत सुनिश्चित हो जाती है। और कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि चुनावी मंच से श्री राम को याद करना कोई मतलब नहीं होता है, वोट का ही मामला होता है। अब देखना यह है कि स्मृति ईरानी का यह नारा, यह स्लोगन कितना काम करता है।